फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 10 से 14 तक। प्रभु ने आखाज से कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आखाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, हे दाऊद की वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान, इसलिए मैंने कहा, देख मैं आ रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ में यह आदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। हे मेरे ईश्वर, तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद आता है। तेरा नियम मेरे हृदय में घर कर गया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया। तू जानता है कि मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मैंने तेरी न्याय प्रियता को अपने हृदय में नहीं छिपाया। मैंने तेरी न्याय प्रियता का बखान किया। मैंने तेरा प्रेम और तेरा सत्य नहीं छिपाया, बल्कि सबों के सामने उनका बखान किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। दूसरा पाठ। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 4 से 10 तक। सांडों और बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता, इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से, इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर,
मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ, चढ़ावा, होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा। तू उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरी का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38। स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र को प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगे। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इससे जो आपसे उत्पन्न होंगे
वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। आज माता कलीसिया दूत संदेश का पर्व मनाती है। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी है। आज के पहले पाठ में अखाज, जो बिल्कुल निर्दयी व्यक्ति था, उसने अपने लोगों का खून बहाया था और ईश्वर के भक्तों और संतों को मरवा डाला था। और प्रभु उसी निर्दयी अखाज से कहता है, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। और उन्होंने कहा, प्रभु तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है। प्रभु यीशु साढ़ बकरों का रक्त के द्वारा नहीं, परंतु खुद अपने आप को बलि चढ़ाकर एक बार में ही उसने ईश्वर की यज्ञ को चढ़ा दिया, हमारे पापों की मुक्ति के कारण। और ईश्वर ने इसके लिए कुंवारी मरियम को चुना, क्योंकि वह पवित्र थी, निष्कलंक थी और हमेशा प्रार्थना और ईश्वर से जुड़ी हुई थी। जब वह प्रार्थना में लीन थी तो स्वर्गदूत उसके पास आता है, उसे अभिवादन करता है और इस प्रकार वह कहता है कि प्रणाम प्रभु की कृपा पात्रे, प्रभु आपके साथ है। स्वर्गदूत ईश्वर की महिमा को कुंवारी मरियम से को बताता है। जब मां मरियम को पता चलता है कि यह ईश्वर के द्वारा आया है, तो उसने इस तरह स्वीकार किया, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। जब यीशु को यरूशलेम से मिस्र देश जाना पड़ा,
तो उनके मन में यही विचार उत्पन्न हो रहा था कि प्रभु मेरे साथ है। जब यीशु को मंदिर में खो दिया, इधर उधर भटकता फिरता रहा, फिर भी उनके हृदय में एक ही आवाज गूंजती थी, प्रभु मेरे साथ है। जब कभी यीशु को शास्त्री और फरीसियों का सामना करना पड़ता था, जब सही बात कहने के लिए उन पर पत्थर उठा लिया करते थे, उस समय भी मां मरियम के अंदर एक ही आवाज गूंजता था, प्रभु मेरे साथ है। जब यीशु को पकड़वाया गया, पिलातुस के पास रखा गया, उन्हें पता था कि यीशु निर्दोष है, फिर भी उन्हें प्राण दंड की आज्ञा मिली। फिर भी उसके हृदय में एक ही आवाज गूंजती थी, प्रभु मेरे साथ है। जब यीशु को अपमान और निंदा किया जा रहा था, जब यीशु पर कोड़े बरसाए जा रहे थे, जब उसके सिर पर कांटों का मुकुट गांथ दिया गया, जब उसके ऊपर भारी क्रूस का बोझ लाद दिया गया, उसे कोड़े से मारते हुए ले गया और उसे पटक दिया, फिर भी उसके अंदर एक ही आवाज थी, प्रभु मेरे साथ है। जब यीशु के लाश को उनके मां मरियम के गोद में रखा गया, वह दुखी थे लेकिन टूटी नहीं थे, क्योंकि उनके हृदय में एक ही आवाज गूंजता था कि प्रभु मेरे साथ है। यही कारण है कि उन्होंने अपने बेटे को मरते देख पाई। उसका विश्वास इतना अटल हुआ कि उन्होंने महिमामय अपने पुत्र यीशु मुक्तिदाता को उन्होंने अपने आंखों से देखा। आज हम उसी का महान पर्व मनाते हैं, जब ईश्वर ने अपने बेटे को शरीर धारण कर हमारे बीच भेज दिया। उन्होंने हमारे पापों को, दुखों को, तकलीफों को अपने ऊपर लिया। उन्होंने अपने वचन के द्वारा स्वर्ग का राज्य हमारे बीच लाया। उन्होंने पिता ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए हमारे मुक्ति के लिए उसने क्रूस पर अपना कुर्बान किया, ताकि उनके द्वारा हम सबों को मुक्ति मिले। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। आज हमारे कलीसिया के लिए एक बहुत ही बड़ा चिन्ह के रूप में आज यह उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि ईश्वर मानव के बीच अवतरित हुए, हमारे बीच रहे और हम में आज निवास करता है। वही प्रभु हमसे वादा किया है कि मैं तुझे अनाथ और अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अपने सहायक पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जो सदा तेरे साथ रहेगा। आज हम पवित्र तत्व के दूसरे जन यीशु का पर्व मनाते हैं, जो शब्द गाब्रिएल दूत ने दिया था
वह माँ मरियम के गर्भ में पूरा हुआ और माँ मरियम ने ईश्वर के वचन को पूरा किया। आइए हम भी माँ मरियम के जैसे ही अपने जीवन को समर्पित कर पाए और उन्हीं से परिपूर्ण जीवन प्राप्त कर सके। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने मेरे लिए शरीर बनकर हमारे बीच निवास किया और हमारे लिए तूने दुख भोगा। मृत्यु के रास्ते पर चलकर तूने मृत्यु पर राज करने वाले शैतान को परास्त किया। हे प्रभु, तू हमें अपने प्रेम के संरक्षण में सुरक्षित रखे ताकि तुझी से जुड़कर माँ मरियम के जैसे, प्रभु यीशु के जैसे पवित्र जीवन बिता सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।